फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर MVC में जब हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एडमिन पैनल भी बनाते हैं, यूजर पैनल भी बनाते हैं। इससे क्या होता है कि यूजर पैनल, एडमिन पैनल बाहर से यदि कोई बंदा उस यूआरएल को एक्सेस करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। एक्सेस तभी कर पाएगा जब वो बंदा वैलिड होगा, जो बंदा वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने के टाइम जो इसको यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट करना पड़ेगा, तब जाके वो सबमिट करेगा, तब जाके वो लॉगिन करेगा। इससे क्या होता है, जब बंदे वैलिड होगा तभी वो जो डैशबोर्ड में इंटर कर पाएगा, अन्यथा वो डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग यूआरएल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो यूआरएल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ASP.NET वेब फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग सेशन में क्या करते थे, आईडी को रखते थे और उस आईडी को हमेशा चेक करते थे। तो बंदा सेशन में मेरा डेटा है, उसको डेटा को चेक कर लेते, वैलिड है तो बंदे को लॉगिन करने देते थे। यदि सेशन में डेटा नहीं है तो वो बंदे क्या करते, लॉग आउट कर देते थे वेब फॉर्म में। तो इस तरह से हम लोग सेशन का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें। लेकिन ASP.NET कोर में हम लोगों के लिए कुछ स्पेशल जो है लाइब्रेरी बना के दिया गया है और हम लोग उस लाइब्रेरी का हम लोग यूज़ करते हैं। वो ज़्यादा सिक्योर होता है फ्रेंड। तो इसके लिए मुझे क्या करता था, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें उसमें बताया गया था कि किस तरह से हम लोग कुकीज़ का हम लोग यूज़ करके हम लोग क्या करते, यूआरएल को प्रोटेक्ट करते थे। तो हम लोग कुकीज़ का भी यूज़ करके यूआरएल को प्रोटेक्ट करके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और इसमें जो मैं वीडियो बनाया हूँ, इसमें आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इसमें एक और लाइब्रेरी होता है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, यूआरएल को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसके लिए कौन कौन सा लाइब्रेरी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। हम लोग कैसे, हम कौन कौन सा लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको यूज़ करना हम सिखाऊंगा, किस तरह से हम लोग को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जब एप्लीकेशन ओपन करोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि एक एक यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिपेंडेंसी बोल के एक फोल्डर है, इसके अंदर पैकेज बोल के एक फोल्डर है, इसके अंदर डेपर है, माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट एसओ क्लाइंट। ये ऑलरेडी डेपर का हम लोग यूज़ किए हुए एप्लीकेशन में, इसलिए मैं डेपर का लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करना पड़ा है। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट एसओ क्लाइंट का लाइब्रेरी भी मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जब मुझे यूआरएल को प्रोटेक्ट करना होता है तो फ्रेंड इसके लिए कुछ स्पेशल लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो उसको मुझे क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले यूज़ करने से पहले आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहाँ, तो आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे नगेट पैकेज मैनेजर है, पैकेज मैनेजर, इसके अंदर जाऊँगा। आप देख पाओगे यहाँ पे जो है एक एक टैग ओपन हुआ है, नेगेट, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपके सिस्टम में वाईफाई या इंटरनेट का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर पाओगे। तो सबसे ब्राउज पे मैं टैग पे क्लिक करता हूँ। लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लेता है। इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसमें लाइब्रेरी कौन कौन सा होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट डॉट एसपी नेट कोर डॉट स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो डबल एस पड़ गया था, इसीलिए कुछ नहीं आ रहा। ASP नेट कोर डॉट आइडेंटिटी, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सर्च करोगे। सर्च करने के बाद क्या होता है कि उससे रिगार्डिंग जो होता है वो लाइब्रेरी, याद रहे यहाँ पे आपको सही लिखा होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP नेट कोर डॉट, इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखोगे बाहर क्लिक करके, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डॉट
अब यहाँ पर आने के बाद देखना है कि देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core ASP.NET Core डॉट आइडेंटिटी इंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर इस .NET है, तो इसको मुझे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, हम लोग ASP.NET Core 8.0 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपको जो है यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन 10.0 है, तो आपको अपने ASP.NET Core का जो फ्रेमवर्क है उसी हिसाब से आपको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा 8.0। यहाँ पे मैं गया 8.0 है या 8.20, इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसको मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा इस तरह से, इस लाइब्रेरी एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे आप देखो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको पैकेज के अंदर एक जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा Microsoft.ASP.NET Core डॉट आइडेंटिटी इंटिटी फ्रेमवर्क कोर। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। इंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, इस तरह से आप लिखोगे। यहाँ पर देखोगे माइक्रोसॉफ्ट इंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट इंटिटी एसक्यूएल सर्वर, इस तरह से आपको मिलेगा। इसको भी आपको इंस्टॉल करना है, लेकिन आपको वर्जन पे ध्यान रखना है फ्रेंड। तो आप जो है 8.20 जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसको मुझे इंस्टॉल करना है इसको। तो इस तरह से इसको इंस्टॉल कर लेंगे, अप्लाई करूँगा, एक्सेप्ट। इसके बाद मुझे क्या करना है, तो एसक्यूएल का कनेक्शन इससे मेरा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। एक टूल्स होता है, स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, इससे यहाँ पे डबल डॉट आ गया उसके बावजूद भी यहाँ मुझे दिखाई हिंट दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट इंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। इससे क्या होता है कि जब भी मुझे क्या करेंगे उसको माइग्रेट करना पड़ेगा, माइग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे इस टूल्स का लाइब्रेरी का मुझे ज़रूरत पड़ता है, जो कमांड के द्वारा हम लोग क्या करें, माइग्रेट करेंगे। तो इसमें जो ऑटोमेटिक जो भी डाटाबेस, जो मुझे डाटाबेस के अंदर जो है टेबल, इस पैकेज के हिसाब से मुझे टेबल जो क्या होगा मैनुअली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन के अंदर डाटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो जब मुझे माइग्रेशन को करना है तो इसके लिए मुझे इस लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको टूल पर को जाएंगे, उसका जो वर्जन होगा 8.0, यहाँ पे जाएंगे, इसको कॉपी किया, इंस्टॉल करूँगा। तो आपको इस तरह से 3 लाइब्रेरी को क्या करना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन के अंदर जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो तीनों लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो डाटाबेस है, तो डाटा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस टैग को। ये 3 लाइब्रेरी मैंने क्या किया, इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको डाटाबेस जो देखोगे ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल, यहाँ पर देखोगे डेपर डीबी यहाँ पर क्या हो रहा है, डाटाबेस का नाम है, जो मेरा डाटाबेस यहाँ पर है। देखोगे यहाँ पे एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है एम्प्लॉय का डेपर डीबी के अंदर। तो आपको मुझे क्या करना है कि अभी वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, उस जगह पर नहीं जा रहा हूँ, अभी डाटाबेस के अंदर नहीं जा रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि 3 लाइब्रेरी मैंने क्या किया है, इंस्टॉल किया। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग जो है एप्लीकेशन के अंदर जो होता है कि लाइब्रेरी को मैंने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो इसके बाद मुझे करना क्या है कि इसके बाद मुझे डाटाबेस को माइग्रेट करना पड़ेगा। डाटाबेस को माइग्रेट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक जो है यहाँ पे जो सेटअप तैयार करना पड़ेगा जिससे मुझे लॉगिन करूँगा। तो इसको मुझे कैसे सेटअप तैयार करते हैं, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्रेंड, उसमें मैं आपको बताऊँगा इसको हम लोग किस तरह से सेट करते हैं। तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।